परम पिता परमात्मा, कण कण में जर्रे जर्रे में रहने वाला, सारी सृष्टि को बनाने वाला, उसके लिए क्या असंभव हो सकता है जो सारी सृष्टि को बना के सैकड़े त्रिलोकियां, त्रिलोकी कहते हैं, यहां 3 तरह के जीव होते हैं, एक जो दिखते हैं, एक दिखते नहीं, और एक देवी देवता फरिश्ताओं के शरीर। दिखते हैं अस्थूल काय, नहीं दिखते सूक्ष्म काय, और देवी देवताओं का ऐसे हाथ हो तो परछाई ना पड़े, उसे कहते हैं कारण काय। 3 तरह के शरीर यहां पे होते हैं, उसको त्रिलोकी बोलते हैं। ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं, और यहां जाके आत्माओं का वास होता है भक्ति के अनुसार, सेवा सिमरन के अनुसार। तो वो सचखंड निज धाम, वहां पे पता नहीं कितनी रूहों का वास है, और सबके साथ परमपिता परमात्मा है जहरा तौर पे। यहां तो नजर नहीं आता, लेकिन वहां तो हर आत्मा का मालिक सदगुरु मौला उनके साथ है। तो वो कैसा होगा जो हर जगह एक होते हुए भी मौजूद है? वो सुप्रीम पावर, वो परमपिता परमात्मा हर जगह है, पर वो हैरानी की बात यह है, हर जगह होते हुए भी वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता, और अजाप है, उसका जाप नहीं हो सकता। उस तक जाने के लिए जाप करना पड़ता है। जब उसकी शब्द को, धुन को पकड़ लेते हैं, जाप की जरूरत नहीं पड़ती। अवर्णनीय है, कोई तुलना नहीं है उसके बराबर। तो वो क्या नहीं कर सकता? आदमी के अंदर रोग पैदा होते हैं, कर्म रोग, या फिर उसके शरीर के खरीदे गए रोग। कुछ सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद करे तो जिसने ये शरीर बनाया है, वो उन रोगों को शरीर में से ऐसे निकाल देता है जैसे मक्खन में से बाल निकाल देते हैं। मालूम तक नहीं पड़ता, पर बात संतों के वचनों को मानने की है। अगर कोई मान ले, सहज सुभाए फकीर कहते हैं, कहते नहीं मालिक कहलवाते हैं, और उनको कोई उसी समय पकड़ ले, बस बेड़ा पार हो जाता है। असंभव भी संभव हो जाया करता है। लेकिन वचनों की ही भक्ति है कलयुग में। मान लिया तो ठीक है, ना माना तो भरो। संत गुस्से नहीं होते कि मेरा वचन क्यों नहीं माना, दुखी जरूर होते हैं कि भाई इसके कर्म काट रहे थे, पहाड़ गिरने वाला था, लेकिन ये है जालिम, मानने को तैयार नहीं। चलो फिर क्या कर सकते हैं? तो वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम इतना शक्तिशाली है कि सच्चे दिल से याद करने मात्र से वो इंसान की जायज इच्छाएं पूरी करनी शुरू कर देता है। तो जरा सोचिए, अगर कोई लगातार भक्ति करे, लगातार इबादत करे, तो क्या कोई कमी आने देगा? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसलिए उसको सच्चे दिल से याद करो, फरियाद करो। वो परमपिता परमात्मा दया का सागर, रहमत का दाता, कोई कमी नहीं छोड़ता किसी भी तरह की। तो इसलिए अगर आप उस परमपिता परमात्मा की दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के लायक बनना चाहते हैं, तो ये जरूरी है आप उसके नाम का सुमरन किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं, उसको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। दिखावे से तो समझदार आदमी भी नहीं पसीजता, उसको भी पता चल जाता है यार ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। तो वो खसम जिसने सबको बनाया है, वो कैसे दिखावे में आ जाएगा? जरा सोचिए। वो तो सवाल पैदा ही नहीं होता, वो तो हकीकत में यकीन रखता है। आप कैसे हैं, किस तरह के हैं, वो सब जानता है। क्या विचार आपके अंदर चल रहे हैं और क्या आने वाले हैं, उसको मालूम है। आपको नहीं। आपको तो इतना मालूम है क्या आए थे और क्या आ रहे हैं, आएंगे क्या, ये भी उस मालिक को पता है। तो बताइए आप उससे क्या छुपा पाएंगे? फिर भी झूठ, फिर भी कुफ्र तोलना, अपनी बेड़ी में बट्टे डालना है। तो इंसान सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद करे, उसके नाम का सुमरन करे, तौबा करे अपनी बुराइयों से। यकीन मानिए वो वैश्यों को ऐसा भक्त बना देता है जिसका नाम दोनों जहां में अमर हो जाता है।
वो गिरे हुओं को ऐसा उठाता है कि उनका नाम अर्श फर्श दोनों में गूंजने लगता है। इसलिए भाई उस मालिक का नाम जपा करो, जरूरी है नाम जपना। इसी एक बात को हम अरबों बार कह चुके हैं और कहते ही रहेंगे, क्योंकि आप मानेंगे तो भी कहना है ताकि आप मानते रहें, नहीं मानते तो कहना ही कहना है। नाम का सुमरन अति जरूरी है। सेवा करो तन मन धन से, लेकिन सुबह शाम सुमरन के भी पक्के बनो। काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा जाप, लेट के बैठ के, अरे हर्ज क्या है। आप गीत गुनगुनाते हैं, किसी की निंदा गुनगुनाते हैं, किसी की बुराइयां गुनगुनाते हैं, घर का कलह कलेश गुनगुनाते हैं, उनको छोड़ के राम नाम गुनगुना के देखो, बाकी गुनगुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेंशन गम चिंता सब मिट जाएंगे। तो सुमरन अति जरूरी है। करना ना करना मर्जी आपकी, हम तो होका देने वाले चौकीदार हैं। जो गाइड है, टीचर, लेक्चरर, उसको तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह की वजह से पढ़ाता है कि भाई मेरे चैप्टर ना रह जाएं। मैंने तो अपने चैप्टर, अपने जितने भी अध्याय हैं वो पूर्ण करवा दिए। आगे बच्चों के हाथ ऊपर है, वो फॉलो करते हैं कि नहीं, उन पे चलते हैं कि नहीं। पर रूहानी संत पीर फकीर तो मालिक की रहमत के काबिल बन चुके होते हैं, उनको उनका मालिक करवाता है, तो वो भी सारे चैप्टर जिंदगी के जीव को समझाते रहते हैं। और यही कहते कि मुख्य चैप्टर अगर आप पास कर लो तो बाकी सारों में आप जरूर अव्वल आओगे। और मुख्य चैप्टर बचनों पे रहो, सेवा सुमरन करो, तीन ही तो बातें हैं। अमल करके देख लो, 12 25 होगा, कमी नहीं रहेगी। अब ये छोटी छोटी बातें अगर इंसान नहीं मानता तो फिर अपने अपने कर्म हैं, उन्हें कोई नहीं टाल सकता। हमने अजमा के देखा है, कई केसेज हुए हमारे सदगुरु के साथ। बेपरवाह जी ने ख्याल दिया, एक सज्जन आए, शराब पीते थे, मत पी भाई, माफी ली। उनके परिवार वाले खास सेवादार आज भी हैं, तो उनको फिर कहा, फिर लेके आए, 3 बार हो गया, तीसरी बार लेके आए, ये बुद्र वाले की बात। तो उनसे कहा गया कि पीना मत, वरना मौत आ सकती है। अब इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। कभी कभार ही संतों से मालिक ऐसी बात कहलवाते हैं, तो वो कहता जी नहीं, डर गया, कुछ देर नहीं पी। जब पी 2 घूंट अंदर गई और आत्मा पार बोल गई। फिर एक और परिवार, वो भी पंजाब से आए, यहाँ पे 2-3 बार माफी ली, फिर से गलती। तो कहा कि भाई बाई चांस कोई, हम पहले सोचते नहीं, मालिक ने सदगुरु ने फिर कहलवाया कि अब पी ली तो मौत हो सकती है। उसने बहुत डरा, साल 6 महीने नहीं पी, यार दोस्तों ने जबरदस्ती की, फिर घूंट पी ली और पार। तो फिर रोने पछताने से क्या मिलता है, पहले वचन मानो। कई केसेज, ये तो हमने 2 उदाहरण दिए हैं, ऐसे बहुत सारे केसेज होते हैं। क्योंकि फिर जब मन हावी हो जाता है ना, कौन सा गुरु, कौन सा पीर, भगवान भी आ जाए तो भी कहते हैं टिच करके जाना, चल हट। क्योंकि मन ताकत ही ऐसी है, बड़े बड़ों को हिला के रख देती है, तो आदमी की तो बिसात ही क्या। तो कहने का मतलब, हम बार बार कहते हैं सुमरन कर लो, भक्ति कर लो, इबादत कर लो, नाम जप लो। कहते ना, क्या है, संतों का तो काम ही है। देखो हमने कहा कि ये पूछा करो कि आज सुमरन किया कि नहीं। बहाना देखो मन ने निकाला, कहता मेरा तो मालिक को पता है। बता, इससे बेशर्मी कोई और हो सकती है? ये तो हमने बोला ही नहीं कि आपने आगे से ऐसे कहना है, सिर्फ ये कहना है आज सुमरन किया, कोई पूछ ले कितना तो वो भी बताना है। ये तो बोला ही नहीं कि ये मालिक को पता है। मालिक को तो फिर सारा ही पता है। तेरा अगर चिट्ठा खोल दिया तो जीने के काबिल ना मरने के काबिल। तो अच्छा है कि उसको ऐसा ना बोल, कहीं वो खोलने लग गया तो उसने तो तेरे से खुलवा लेना है। ये पुर्जा हिला दिया, सबको बोल बोल के बताएगा, फिर क्या करेगा। तो अच्छा है सही से मान जाया कर कि आज नहीं किया, शर्म आती है तो अगले दिन कर ले, लेकिन बहाने ना ढूंढ। तो ये बड़ी हैरानी है मन की। ना सुमन करना, सत्संग नहीं सुनना, अमल नहीं करने के लिए हजारों बहाने, तरह तरह के। हम तो हैरान रह जाते हैं। इतना शातिर बन जाता है आदमी जब मन हावी होता है। सुमन नहीं करना, भक्ति नहीं करनी, तो भाई सुमरन करो, सेवा करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो, त्यागी बनो, घर गृहस्थी बनो,
कहीं भी रहो, काम धंधा करो, खाली है, जैसे भी जिस भी स्थिति में आप रहते हैं, लेकिन मालिक का शुक्राना करते रहो। अरे डरो उससे, और किसी से ना डरो चाहे, पर उससे डरो, क्योंकि वो ऐसी सुप्रीम पावर है। वो राई को पहाड़ और पहाड़ को राई बनाते इतनी देर भी नहीं लगा था। इसलिए उससे तो कम से कम डर के रहो, उसकी तो भक्ति करो, उसकी तो इबादत करो। घर में राम नाम जपो, खाना सुमन करके बनाओ, काम धंधा करते सुमरन करो, ताकि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें बरकत आए। खाना जो खाए उसको मालिक की याद आए। हाँ, वो ऐसे ना करो, उससे खिलवाड़ ना करो, वरना आपकी जिंदगी खिलौना बन जाएगी। फिर ना जीते के ना मरते के क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। तो इसलिए मालिक से मालिक को मांगो, सुमरन करो, तौबा करो अपनी बुराइयों से, राम नाम जपते रहो, खुश रहो, यही मालिक से दुआ करते हैं। और मालिक सबको खुशियां दे, यही मालिक से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो भाई करने वाला मालिक और मानने वाला इंसान। सतगुरु मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने जीवों को सच का संदेश दिया, सच के राह पे चलने के लिए ऐसा मूल मंत्र गुरु मंत्र दिया जिससे इंसान के अंदर ताकत आए, शक्ति आए और वो सच के राह पे बेहिचक चल सके। सच के राह पे चलना, दूसरे शब्दों में बोलें तो हकीकी इश्क के रास्ते पे चलना कोई मामूली बात नहीं होती। प्रेम कमाना, शेर जगाना डरपोकों का काम नहीं। सोए हुए शेर को अगर कोई छेड़ दे तो वो सीधा गले को आता है। ऐसा होते देखा हमने अपनी आंखों से। तो वैसे ही इस घोर कलयुग में यहां बुराई का बोलबाला है, झूठ, कुफर, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में लोग बुरी तरह से लिप्त हैं, बुरी तरह से खोए हुए हैं। ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे भयानक समय में कोई ओम अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे बहुत बहुत मुश्किल है। और नाम जप के फिर सेवा करने लगे और ज्यादा मुश्किल है। और सेवा करके दृढ़ यकीनी और दृढ़ विश्वासी बन जाए ये और भी मुश्किल है। क्योंकि आदमी हवा में जल्दी आ जाता है। चार लोग सलामें कर दें, उसे लगता है मैं कुछ और हूं, बाकी आदमी सिर्फ इन पशु है, मैं ही आदमी हूं। क्योंकि जैसे कोई मालिक के प्यार में आगे बढ़ता है तो लोगों की निगाह का केंद्र बनता है। पर भक्त वही होता है जितना सत्कार करे, सह के रहे, झुक के रहे और अपने आप को छुपा के रखे। अहंकार, खुदी और गुरु पीर फकीर के वचनों से उल्ट चलने वाला वो कभी खुशियां हासिल नहीं कर सकता। तो इश्क के रास्ते पे चलना ऐसा होता है, बरसात में जैसे दोमट माटी, चिकनी माटी पे चलना, मुल्तानी माटी पे चलना, जिसमें फिसलने का बहुत बहुत डर रहता है। पहले आश्रम शाह मस्ताना जी दाता रहबर के नाम पे जो पहला आश्रम है, हम आया करते 1972-73 से। उसका आंगन कच्चा था, दरवाजा पक्का था। बरसात आ जाती तो ये होता कि लोग बाहर भी चिकनी माटी, दोमट माटी थी, अंदर भी थोड़ा ऐसा ही था। लोग आते, पांव के साथ वो मिट्टी लग जाती और पक्की जगह पानी खड़ा हो जाता है कि दरवाजा वो नीचा हो गया, आसपास ऊंचा हो गया, तो उसमें पानी बरसात का थोड़ा रुक जाता। तो फिर वो माटी वहां पे आ जाती और जो भी कोई आता धड़ाम धड़ाम गिरते चले जाते। जो ढंग से थोड़ा सा यूं यूं करके चलता तभी पता चलता पैर निकल जाते नीचे से। तो कहने का मतलब वो सतगुरु की रजा शायद यही देखते होंगे कि कौन दीनता से चलता है। जो निगाह रख के चलता वो गिरता नहीं था, और जो निगाह रखे नहीं चलता पता नहीं कब दड़ाम पड़ता।
बहुत लोग गिरते, दूसरों को भी गिरा लेते जो आसपास वाले होते, तो उसको पकड़ के उठाते उठाते भी 2-4 और खिसके जाते साथ ही। तो ये सतगुरु की रजा, उसकी मर्जी, ऐसा बनाया। और ये ऐसा प्यार मोहब्बत का रास्ता है। यहां अगर सतगुरु पीर फकीर से लिब लगा ली और सतगुरु को ही सब कुछ मान लिया तो ओढ़ निभ सकती है। अगर बंदों के चक्कर में पड़ गए कि ये बंदा यार पिताजी के नजदीक, वो बंदा यार राम के नजदीक, ये तो भक्ति करने वाला यार, ये तो फलाना यार, फिर तो गए भाई। ओढ़ निभानी सवाल ही पैदा नहीं होता। आशिक बने हो तो सतगुरु अल्लाह राम के लिए, और सुनते हो तो अपने पीर फकीर गुरु मुर्शिद की, तो सिर्फ उसकी सुनो और उसी से लिब लगा के रखो। किसी ने टोक दिया, किसी ने रोक दिया और आप पूंछ उठा के भागे कि मैं नहीं आता, तो ये कैसी आशिकी है आपकी? अजीब आशिकी है। आदमी आदमी है, वो कुछ भी बोल सकता है। पीर फकीर कभी किसी को बुरा नहीं कहते, तो आदमी की सुनते ही क्यों हो? वो अपनी ड्यूटी दे रहा है, वो अपने जितना उसको बुद्धि मिली है और जितना उसमें आदतें हैं वो उससे मजबूर है। एम एक ही होना चाहिए, लक्ष्य एक ही होना चाहिए, अपना गुरु पीर फकीर और अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला। दूसरा लक्ष्य तो होना ही नहीं चाहिए। जो सेवा करते हैं और दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं, सेवा आती है, दया में रहमत चली जाती है, आती है चली जाती है। क्योंकि सिर है अमानत सतगुरु दी, दर दर ते चुकाया नहीं जानता। दर दर का मतलब ये नहीं होता किसी और दर के, आदमी के आगे भी झुकते रहे, उसको भी मालिक मानते रहे, और वो भरा हुआ बुराइयों का पुतला है तो आपको बुराइयां ही बख्शेगा। यहाँ एक पंच कल्याणा हुआ करता, हंसाता था वो, कि वो किसी के साथ चला गया। आपको कई बार बात सुनाई है, बाबा था, कहता कोई वैसे ही रिधी सीधी वाला, और मैं ही साथ हो गया। कहता एक जैसे थे हम दोनों, रजाई रह के बैठ के, सुबह सुबह सर्दी का मौसम था और एक लड़की आई, कहता 5 रुपए मेरे आगे रख दिए, बाबा सिर ते हाथ फेरो। कहते मैंने ऊपर से कपड़ा हटाया कि बेटा बाबा उधर है, आशीर्वाद लेना तो उधर जा, मेरा हाथ तो मेरे सिर पे घूमता रहा, एक भी बाल नहीं रहा। सो कहने का मतलब जो खुद पापी हैं, गुनाहगार हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, अगर उनके आगे झुकते रहोगे तो जो सेवा करते हो, सुमरण करते हो, सारी खुशियां, क्योंकि पतिव्रता खत्म हो गई तो वो इश्क की बात नहीं रहती, खत्म हो जाती है। इसलिए एक को ही यार बनाओ, वो काफी है। और वो यार सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम होना चाहिए। पीर फकीर जो कि किसी से कुछ गर्ज में नहीं चाहता, बेगर्ज मोहब्बत करता है, सबके लिए दुआ करता है, सबको प्रेरणा देता है। जब आपके ध्यान ज्यादा जगह चले जाते हैं, आप ज्यादा जगह फैल जाते हैं, तो मुश्किलें आती हैं, तो आपका मन हावी होता है। और सतगुरु मुर्शिद को कहीं ढूंढने नहीं जाना होता। आप सुमन करो, बचनों पे रहो, आपके अंदर ही उसने प्रकट हो जाना है। जितने चाहे सारी रात बातें करते रहो, वो तैयार है। ये तो आपके हाथ में, जागते करो सोते करो, पर सुमन एक बार तो उससे लिव लगानी पड़ेगी ना। और सुमन कितना करना चाहिए? घंटा सुबह शाम लगातार करते रहिए। उसमें कहीं भी इनकार नहीं होना चाहिए, लगातार। पता नहीं कब आपकी वो आंख बन जाए कि आप सारी रात, आप क्या सोचते नहीं है, लाखों लोग हैं सत्संगी जो आज ऐसे बातें करते हैं, सारी रात चलती रहती है। सोते हैं तो, जागते हैं तो, एहसास होता रहता है, खुशबू आती रहती है, पता नहीं क्या क्या। वो तो जो तन लागी सो तन जाने, उसको ही मालूम होता है। तो भाई ध्यान से सुनिए बात। फकीर कोई ये नहीं कहते कि हम आपको कोई बद्दुआ देंगे, हम आपको बुरा कहेंगे, पर कम से कम बात सुनो तो पूरी ध्यान से, और सुन के अमल किया करो। अमल के बिना बेड़े पार नहीं। और जो ध्यान से सुनते ही नहीं, अमल कहां से होगा? बात को ध्यान से सुनो, मानो, फिर मालिक के इश्क पे चला जा सकता है। उसके इश्क का रास्ता हमने सभी धर्मों में पढ़ा कि जो अल्लाह वाहिगुरु राम के इश्क का रास्ता है वो तलवार की तरह तीखा है। और उसका कारण ही ये है कि आपको अपने अंदर की बुराइयां छोड़नी होंगी,
अपने अंदर की बुरी आदतें बदलनी होंगी, और अंदर की बुरी आदतें छोड़ोगे, अपने अंदर की बुराइयां छोड़ोगे, तभी सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम दर्श दीदार देंगे। दूसरों की बुराइयां गाना, दूसरों की तरफ इशारा करना बड़ा आसान होता है। खुद के अंदर कितने पाप किए हैं, कितने गुनाह किए हैं, उसकी कोई गिनती नहीं करता। और मालिक की कृपा ना हो, 100 ताने 100 उलाहने इंसान देता रहता है। कदम कदम पे वो जान बचाता है, आने वाले भयानक रोगों को चुटकी में बदल देता है, ठीक कर देता है। वो परोपकार भूल जाता है। आदमी की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं, मालिक उसकी 99 इच्छा पूरी कर दे, उसका गुण नहीं जानेगा, और 100 में से एक इच्छा अगर रह जाए उसका अवगुण उठा लेगा, और 100 में भी पूरी होगी तो 200 और इच्छाएं तैयार हैं। तो आदमी को शुक्राना करना कभी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा मालिक के नाम का शुक्राना करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो, और हमेशा उस परम पिता परमात्मा से डर के रहो। आपको लगता है हम कहते हैं हर बॉडी में, बेपरवाह जी ने यह फरमाया है, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो, उससे डर के रहो। भय भी ना भाव कभी ना आए, कदीम ही आए। मतलब गुरु साहबानों ने, पीर फकीरों ने, सभी ने कहा है कि उसका अगर भय है तो प्यार बढ़ता है। क्योंकि मालिक का अगर भय रखेगा तो कोई बुराई नहीं करेगा कि यार अल्लाह वाहिगुरु राम को क्या मुंह दिखाएंगे। और अगर उसका भय नहीं, ना यकीन आता है, ना 10वां द्वार खुलेगा, ना ही नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो भय रखना अति जरूरी होता है। जिनके अंदर उसके प्रति भय है, फिर भी वो मालिक के रास्ते पे चल रहे हैं। उसके भय को हमेशा याद रखो, उसके नाम का जाप करो, उसकी बनाई औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करो। मतलब ये होता है कि किसी को बुरा ना कहो, किसी की चुगली निंदा ना करो, किसी को गलत ना बोलो। ये है बेगर्ज प्यार। ये नहीं कि घर घर जाके आप प्यार करने लगे जाओ कि भाई मैं प्यार करने आया हूं बेगर्ज। ये प्यार नहीं होता। मतलब कभी किसी का बुरा ना सोचो, गलत ना बोलो, कड़वा ना बोलो किसी को भी। ये है मालिक से प्यार करना। बेगर्ज, निस्वार्थ व्यवहार के सच्चे बनो, ठगी बेईमानी ना मारो, पाप जुल्म ना करो। तो संतों के वचन हैं, पीर फकीर के वचन जो माना करते हैं, मालिक उनकी झोलियां लबालब जरूर भर दिया करते हैं।